नमस्कार, प्रणाम, स्वागत आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एलटी के जो अभिलेख सत्यापन आयोग में चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल हम तक पहुंच पा रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से और अन्य प्रकार से भी। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, और हमारे साथियों के द्वारा, अन्य साथियों के द्वारा भी उनके जवाब दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, और मेरे द्वारा भी जितना संभव हो पा रहा है मैं लगातार जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या कुछ इसमें चीज़ें आ रही है, क्या कुछ हो सकता है। अभी क्योंकि आज तो आयोग में अभिलेख सत्यापन किसी भी विषय का नहीं है, लेकिन 24 तारीख को कल अभी एसएसटी वालों का अभिलेख सत्यापन रह गया है, और 25 तारीख को व्यायाम का है, फिजिकल एजुकेशन का, उर्दू का है, ये संगीत का है, फिर ड्राइंग का है, फिर उर्दू का है। इस तरह से अभी 4-5 विषय अभी बचे हुए हैं जिनके अभिलेख सत्यापन होने बाकी हैं, और ये प्रक्रिया जो है चलेगी आपकी 29 तारीख तक। साथियों, पहले 28 तारीख तक अभिलेख सत्यापन होने थे, लेकिन 28 तारीख को हाँ, राष्ट्रीय जो खेलों का आयोजन हो रहा है इस समय उत्तराखंड में, तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो है इसका उद्घाटन किया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है आयोग जाने के लिए। तो इसलिए 28 तारीख को नहीं हो पाएगा अभिलेख सत्यापन किसी भी विषय का। इसकी तिथि बढ़ा करके 29 तारीख को कर दिया गया है। तो ड्राइंग के जो अभ्यर्थी होंगे लास्ट में 29 तारीख को उनका बचे हुए अभ्यर्थियों का भी अभिलेख सत्यापन 29 तारीख को हो पाएगा। उसके बाद साथ ही 29 तारीख के बाद आयोग पे डिपेंड करता है कि आयोग कितने जल्दी, कितना फास्ट इसमें काम करता है, और कब तक जो है हम लोगों को जो अंतिम सिलेक्शन लिस्ट है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, वो कब तक पब्लिश हो पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो अभी तक जो है इतने सारे साथियों के जिनके भी अभिलेख सत्यापन होने अभी बाकी हैं, बचे हुए हैं, उनसे उनके अगर और भी कोई प्रश्न इस संबंध में है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी एलटी से संबंधित बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर नई एलटी की वैकेंसी कब आ रही है, और बहुत सारे लोगों के प्रश्न है कि जो पीएच की सीटें हैं इसमें विशेष करके आयोग ने जो है कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसका जो है रिजल्ट सही से नहीं दिया गया है, ऐसा उनका कहना है। और ये भी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएच की सीटें यदि खाली रहती है उसका क्या होता है। तो साथियों, जहाँ तक मुझे पता है पीएच की सीटें बैकलॉग में जाती है, खाली चली जाती है वो सीटें, और अगली बार जो भर्ती आती है उसमें वो इंक्लूड हो जाती है। बाकी सीटें शायद कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में शायद वो काउंट होती है, लेकिन पीएच की सीटें काउंट नहीं होती है, ये मैं स्पष्ट कर दूँ आपको। और इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के सवाल थे। 25% पद वृद्धि का मामला, बढ़ाओ सर, इसको उठाओ सर, ये करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में जो अभी 27 अप्रैल को स्क्रीनिंग होनी है, इसके लिए 3 से 4 महीने पहले से मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप के विभिन्न ग्रुप बन रखे हैं पद वृद्धि को लेकर के, लेकिन अभी तक पद वृद्धि से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना अभी तक हुई नहीं है, और ना ही इन लोगों ने अभी तक बात अपने सही से उठाई। तो साथियों, इससे पहले भी एलटी की जब भर्ती आई थी उसमें पद वृद्धि की मांग उठी थी, लेकिन वो नहीं मानी गई थी। और फिर भी जिन साथियों को लगता है कि पद वृद्धि के लिए आवाज़ उठानी चाहिए तो वो लोग उठा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, किसी को वो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत मुश्किल है पद वृद्धि इसमें होना साथियों। तो ये तो रही एलटी की बात। इसके अलावा साथियों, वीडियो मैंने डाली थी इस चैनल में, तो बहुत सारे लोग, 2-4 लोग होते हैं जो जिनका दिमाग थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, उलट फेर हुआ रहता है उनके दिमाग में, वो भटकाव रहते हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा। तो वो लोग जो है अनाप शनाप कमेंट कर देते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, और बहुत ही उसके साथ उन चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। 2-4 लोग ऐसे होते ही होते हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अन्य साथियों के लिए मैंने वीडियो डाली थी, और कुछ लोग कह रहे थे कि कल आपने जो है, जो लोग भाई हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और उनको कह रहे हैं दोबारा हमारा जो है अध्ययन का मन नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैंने वीडियो डाली थी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो डाली थी, और ज़रूरी भी था, वो हमारे बीच के लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, इसलिए अनिवार्य मैंने समझा। इसके अलावा साथियों, इस चैनल पर अब जो है एक नया जो है मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ एलटी के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और विशेष करके जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर किया है एलटी के एग्ज़ाम, उनसे संबंधित, और अन्य भी लोग हैं, अन्य भी साथी हैं जिन्होंने जो है विषम परिस्थितियों में रह करके एलटी के एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो उन लोगों के इंटरव्यू मैं अब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा। इंटरव्यू सीरीज जो लगातार चलेगी, और देखते हैं कि कब तक ये इसका जो हो पाता है। जल्द कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द, कल से शायद इसमें इंटरव्यू सीरीज हम शुरू करेंगे, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। और जो कुछ उन लोगों का नज़रिया था एलटी एग्ज़ाम को लेकर के, और जिस प्रकार से उन लोगों ने अपनी रणनीतियाँ बनाई थी, आप उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने जो है अपने जीवन शैली में आप लोग उतार सकते हैं उन चीज़ों को।
तो ये थी साथियों एलटी से संबंधित बातें। अगर आपके अभी भी एलटी से संबंधित अन्य कोई और सवाल हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, और इसके बाद की तो खैर प्रोसेस अब चलेगी, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी क्या कुछ इसमें हो पाएगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब जो भी आपके सवाल रहेंगे वो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और प्रयास रहेगा कि उन सबके सवालों के जवाब दे पाऊँ, और सबके कमेंट्स के रिप्लाई लगभग मैं कर देता हूँ जहाँ तक मेरे से संभव हो पाता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, आपसे विदा चाहता हूँ। जल्द मिलेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, जिसमें जो हमारे मेहमान होंगे वो आपको तभी पता लग पाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर जिन लोगों ने किया है पहले हम उन्हीं को बुलाएंगे, और उसके बाद अन्य भी कई साथी हमारे बीच में आएंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही, आपसे विदा चाहता हूँ। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जो है आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुँच पाए और आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।